मैं ऋषि आज के ताज़ा खबरों के साथ। कपल केस को मिलेंगे 5 अंक। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी करते हुए मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में बड़ा संशोधन कर दिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए फैसले के बाद अब कपल केस को ट्रांसफर प्रक्रिया में अधिक महत्व देते हुए अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में पीजीटी सीटें खाली ना रहे, होगी सुप्रीम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट मेडिकल कॉलेजों में कोई भी पीजी सीट खाली ना रहे या सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को तंत्र बनाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। याचिका में आयोग को यह भी निर्देश देने की मांग की गई कि वह पिछले 5 वर्षों में स्नातकोत्तर क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल शाखाओं में कितनी सीटें खाली रही है, इसका डाटा बताएं। 10वीं के टॉपर 1500 विद्यार्थियों का 6 साल बाद अब मिलेगी छात्रवृत्ति। 6 साल बाद हरियाणा के 10वीं कक्षा के टॉपर 1500 विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। सरकार ने 10वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले टॉपर्स 1500 विद्यार्थियों पर धन वर्षा करने का लिया फैसला। चयनित होनहारों को अगले 2 साल तक अर्थात 11वीं 12वीं कक्षा पास करने तक हर माह 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई में पिछड़े बच्चों की हुई स्क्रीनिंग। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई में कमजोर बच्चों की स्क्रीनिंग का काम पूरा हो गया है। 2 दिन हुई स्क्रीनिंग में पहली से 5वीं कक्षा तक के 7.5 साल से अधिक बच्चों को शामिल किया गया। सभा शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वह निपुण हरियाणा टीचर ऐप पर अत्यंत संवेदनशीलता के साथ डेटा भरें ताकि जानकारी सटीक और अवलोकन आधारित हो। आर्थिक कमजोर छात्र भी निःशुल्क कर सकेंगे जेईई और आईआईटी की तैयारी, आवेदन मांगे। प्रदेश में मिशन बुनियाद और हरियाणा सुपर 100 के लिए आवेदन शुरू किए जा चुके हैं। विभाग की ओर से 13 नवंबर से 16 दिसंबर तक बुनियादी मिशन, 13 नवंबर से 9 फरवरी 2026 तक सुपर 100 के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन दोनों कार्यक्रमों के प्रति छात्रों को जागरूक करने पर स्कूल व ब्लॉक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में सप्ताह में 3 दिन होगा निरीक्षण। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में रिजल्ट, बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों की उपस्थिति, स्कूलों के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। अब शिक्षक स्कूलों से अनुपस्थित नहीं रह सकेंगे। शिक्षा अधिकारी अब सप्ताह में 3 दिन स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। स्कूल के विषय तय करते हैं राजनीतिक सोच, आर्ट वाले लिबरल बिजनेस राइट विंग के समर्थक। यूपीएससी केस मेंस कट ऑफ 740 तक अनुमानित। पर्सनैलिटी टेस्ट से पहले 4-5 मॉक इंटरव्यू दें। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस 2025 का परिणाम जारी किया। इस परीक्षा के जरिए केंद्रीय सेवाओं के 979 पद भरे जाएंगे। मेंस के बाद 2736 उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के लिए हुआ है। कट ऑफ 730 से 740 अंक के बीच अनुमानित है। छठे वेतन आयोग का लाभ ले रहे कर्मियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ा। हरियाणा में छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की गई है। इन कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 252% से बढ़ाकर 257% कर दिया गया है। मशीनें खराब या गुरुजी लापरवाह, 52% ही लगाते हैं बायोमेट्रिक हाजिरी। बच्चों को समय पर स्कूल आने का पाठ पढ़ाने वाले गुरुजी खुद ड्यूटी के प्रति गंभीर नजर नहीं आते। शिक्षा विभाग के आंकड़े तो यही कह रहे हैं। इसे शिक्षा विभाग की लापरवाही कहें या गुरुजनों की विवाद पर सच। 40% तक दिव्यांग वाले कर्मचारी भी होंगे सेवा विस्तार के पात्र। आते हैं राज्य और उनके बीच अलग अलग श्रेणियां बनाकर लाभ सीमित नहीं कर सकता। इनमें उपवर्ग बनाना संविधान के खिलाफ है। 70% से अधिक दिव्यांगता वालों को ही पात्र मानने को हाई कोर्ट ने माना भेदभावपूर्ण। 134 याचिकाओं का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश। अब 7 के बजाय 12 श्रेणियों में होगा नैक मूल्यांकन। अब शिक्षा संस्थानों का नैक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद मूल्यांकन 12 श्रेणियों में किया जाएगा। पहले यह मूल्यांकन केवल 7 श्रेणियों में होता था।